हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड अब मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी, और मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ग्राफ बनाने हैं सब में। तो मैं इसका केवल एक पार्ट करके दिखाती हूँ, आप बाकी सभी जो पार्ट्स हैं एज अ होमवर्क आप इसकी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं, और उसके बाद मैं आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें इसमें बोला गया है, ये पीछे क्वेश्चन है पर इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो मैं वैसे बता देती हूँ। ये नीचे कुछ हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं दो दो। अब इनमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है कि भाई ये जो पेयर हैं इक्वेशंस के, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर हैं या नहीं है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉलिड बाय लिखा हुआ है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। इसको ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, ये रही इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लेंगे और इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल मतलब हम वैल्यूज़ पुट करके एक वेरिएबल वैल्यू हम पुट करेंगे, दूसरे की अपने आप निकल के आएगी। फिर ऐसे एक बार फिर से पुट करेंगे, फिर एक बार निकल के आएगी। तो हमें इस पहली वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं अपनी तरफ से। ऐसे ही इनका रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 1/2, 1/2, और ये 5/10 यानी कट के कितना आ जाएगा 1/2। तो भाई ये तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीसरी वाली जो हमारी कंडीशन थी उसके इक्वल आ रहा है। यानी कि इन दोनों के अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो एक के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए। अगर हमारे एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमने तो ओरली कर लिया, पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको ग्राफ बनाइए तब बताइए। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, या y 0 पुट कर देते। चलो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार x 0 एक बार y 0। इससे क्या होता है, इक्वेशन आसान हो जाती है हमारी। तो क्या आ गया यहाँ पर, 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं इसे टेबल बना देती हूँ आपके लिए। x y, x की वैल्यू 0 रखी तो y 5 मिला, y की वैल्यू 0 रखी तो x 5 मिला। अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इसमें, है ना। तो क्या आया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने पुट किया 0, यानी 2 इंटू में 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर कितना है मेरे पास में, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या करते हैं, पुट। अब की बार क्या करती हूँ मैं, x की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ, पर यहाँ पे कुछ और पुट करती हूँ, 2 पुट कर देती हूँ। देखते क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। तो इसकी टेबल बनाते हैं।
एक्स वाई, एक्स 0 रखा तो वाई की वैल्यू 5 आई, वाई एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू 3 आई। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर। आपको बच्चों टेबल और ग्राफ दोनों दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 तक दी हुई है, तो मैं यहाँ पर भी 5 सेगमेंट्स ले लेती हूँ इक्वल डिस्टेंस पर। मैं नाप करके लूँगी अच्छे से मेज़र करके, दो दो के डिस्टेंस पे ले लेती हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सेम ऐसे ही मैं इस साइड भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर। मैं इस टेबल को दूसरी तरफ बना देती हूँ ताकि मेरे ग्राफ अच्छे से बन जाए। ग्राफ पर एडजस्ट नहीं करेंगे, टेबल पर एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ग्राफ का हमारा मेन सॉल्यूशन है एक्स वाई 0 5। यहाँ पे मैंने कहा था मैं इक्वल डिस्टेंस लेके रखूँगी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वाई। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 5, यानी ये पॉइंट आएगा हमारा। इसको मैंने क्या किया, ऐसे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब सेकेंड पॉइंट प्लॉट करेंगे हम। वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ पेंसिल से और स्केल की हेल्प से। आपको भी इसी से हेल्प की है से इनको ज्वाइन करना। ठीक है, ये लीजिए। इस इक्वेशन की मैं लाइन लिख देती हूँ यहाँ पर। ये पहले वाली इक्वेशन थी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। अब बारी है मेरी सेकंड वाली इक्वेशन प्लॉट करने की। बच्चों, आपको ये पूरा काम पेंसिल से ही करना है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें अलग देख पाएँ, मतलब थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, इसलिए मैं आप रेड पेन इस्तेमाल कर रही हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा अलग दिखा सकूँ। ठीक है, बाकी आपको करना पेंसिल से ही। अगर आपका एग्जाम में आता है, आप फेयर कॉपी में करते हैं, तो आपको पेंसिल से ही करना, प्रॉपर ये ग्राफ पेपर पर बनाना है। मैं बस आपको सिखाने के पर्पज़ से आपको इस तरीके से बना के दिखा रही हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब मेरी सेकंड वाली टेबल है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, यानी दोनों पॉइंट सेम सेम थे, यानी कि यही पॉइंट रहेगा। तो मैंने इसको रेड पेन से भी लेबल कर दिया। देखो आपको हाईलाइट हो गया होगा ना, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा अभी। ओके, अब क्या करना है, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से यहाँ पे लेके जाऊँगी। ये पॉइंट यहाँ पर है ना, ये पॉइंट मेरे यहाँ पर आ गया। देखो मैं इसको पेंसिल से दिखाती हूँ आपको करके। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर। तो यानी कि मेरी जो दूसरी वाली लाइन बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी। यहाँ पर एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये रहा। तो देखो मैं इसी के ऊपर
एक डॉटेड लाइन में खींचूंगी तो देखो क्या पता चला बच्चों आपको कि एक के ऊपर एक ही दूसरी लाइन आ गई। ये पहले वाली लाइन थी और सेम उसी लाइन के ऊपर ये दूसरी वाली लाइन भी आ गई। तो यानी कि क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। और जब भी लाइन कोइंसिडेंट होती है यानी एक के ऊपर एक लाइन आती है, इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना होगा। आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड गिवन गिवन pair of variables are consistent। ठीक है, ये जो आपको जो गिवन लाइन थी, पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन गिवन थी यहाँ पर, ये दो वाली, इन दोनों का जब हमने ग्राफ बनाया तो क्या पता चला कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तीनों पार्ट आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, चलो आपकी हेल्प के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे होगा, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, रेशो क्या आया 1/3। यहाँ पे क्या -1 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे कट के रेशो कितना आया 1/3। यानी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है। तो तीसरा वाला चेक करो, 8/16 यानी कट के कितना आया 1/2। तो भाई 1/3 और 1/2 का आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी सेकेंड वाली इक्वेशन मतलब का हमारा जो टाइप था, कंडीशन थी, वो बन गया। यानी इनका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, पैरेलल बनाइएगा और इसका जो आंसर होगा वो इनकन्सिस्टेंट होगा। सेम ऐसे तीसरे वाला है, इसमें आपका 1/2 रेशियो आया और यहाँ पे 1/2 आया लेकिन नेगेटिव में आया, तो यानी कि सेम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बन जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, इनका भी पैरेलल बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट की हेल्प से हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कहता है क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसके पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ जो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36। ये जो इज 36 है ना बच्चों, वो पेरीमीटर के बारे में बताया गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं। देखो, आपको कोमा से पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो सब गिवन होता है, जनरली है बेटा, हर उसमें नहीं होता। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोमा से पहले जो जो चीज़ें दी जाएंगी वो सब आपकी गिवन होंगी और अचानक से फिर कोमा के तुरंत बाद ईज आ जाए, कोमा के तुरंत बाद अगर ईज आ जाए तो इसका मतलब ईज के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो सबसे पहले जो बात हो गई होती है ना, उसके बारे में होती है। अब देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, आपको दो बातें दी गई हैं। पहली बात, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक बात की गई है कि भी रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का आधा। ओके, ये बात हो गई एक। फिर इसे कोमा लगाया, फिर इसके बाद सेकंड बात बता रहा है क्या, कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट फीट, जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। यानी दूसरी बात ये बोल दी। अब अचानक से कॉमा डाल के क्या रहा है, इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है। अभी 36 मीटर किसके बारे में बताया, पहली वाली बात में, यानी कि जो इसका पेरीमीटर का हाफ था ना वो 36 मीटर दिया हुआ है। तो क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो आई होप आप क्वेश्चन ठीक से समझ गए होंगे। अब मैं इसकी सोल्यूशन पर आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, मैं एक गार्डन बना के दिखा देती हूँ आपको। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है ना।
तो लेंथ को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x मान लूँ, है ना, और ब्रेथ को इसकी मैं y मान लेती हूँ। तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू बी x मीटर्स एंड द ब्रेथ मान लीजिए, विड्थ कह सकते हैं आप y मीटर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। ये गिवन हमें क्वेश्चन है ना। हाफ पेरीमीटर क्या है, हमें गिवन है। अब हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी अपॉन में 2, यही होता है, इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि l प्लस बी, है ना, l प्लस बी इज इक्वल टू 36। अब लेंथ को तो मैंने x माना था, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इससे पहले जो बात कही थी ना, पहली वाली बात, ये उसको बताया मैंने, ये पहली वाली बात से मुझे पता चली। अब दूसरी वाली बात क्या कही थी इसने, कि भाई जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि ये रही लेंथ और ये रही विड्थ, है ना। ये लेंथ थी ना हमारी और ये रही विड्थ हमारी। कह रहा है कि लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी विड्थ में 4 प्लस कर दूँगी तब जा करके मेरे लेंथ के बराबर बैठेगा वो। ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा। जनरली बच्चों आपको जो भी मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करना होता है ना, छोटी वाली जो टर्म होती है उसमें करना पड़ता है। मुझे बताइए, लेंथ बड़ी होती है, सॉरी लेंथ छोटी होती है कि ब्रेथ छोटी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, यानी कि जो हम प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं वो छोटी वाली चीज़ में करेंगे तभी वो बड़ी वाली के इक्वल आ पाएगी। ओके, तो अब ये प्लस का 4 है, या एक काम करते हैं, इस एक्स की वैल्यू को इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुट x is equal to y plus 4 in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, तो y प्लस 4 और ये प्लस का y इज इक्वल टू 36। तो y प्लस वाई 2y, 36 में इधर आके क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, 16 मेरा कट के आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16, यानी इसकी जो विड्थ है वो 16 मीटर। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड में पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4 20 मीटर। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ क्या, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिव। क्वेश्चन खत्म, इजी था बहुत ज़्यादा। ओके, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं, ट्रेंड चला हुआ है ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि जब से 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन आने का ट्रेंड चला है तब से इस वाले क्वेश्चन की डिमांड बढ़ गई है। तो पढ़ते हैं वाला क्वेश्चन। कह रहा गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
एक इक्वेशन गिवन है और कह रहा है क्या कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको और कोई दूसरी वाली इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के अंदर, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, सेकंड पैरेलल लाइंस बन जाए, और तीसरा कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो मुझे इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों मुझे ये इक्वेशन गिवन है। अब कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन बनानी है, ये ऑलरेडी गिवन है, एक और मुझे बनानी है, ये मुझे बनानी है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, हमें मुझे बनानी है। कब कब बनानी है, कहता है कि पहले वाला पार्ट अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट, ये मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन रफ तरीके से करके दिखाऊंगी, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा जरूर। सेकंड कह रहा है कि अगर पैरेलल लाइंस बनी, मैं आपको ये दोनों चीजें सिखाती हूँ, तीसरी वाली आप खुद बनाएंगे। अभी बनाएंगे, देखना आप। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारी कंडीशन क्या होती है, पहले तो कंडीशन को याद रखो। कंडीशन क्या होती है कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है कि भाई हमारा a1 तो ये रहा 2 है ना। अब देखो इक्वेशन 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये मेरा a1, ये मेरा b1 और ये मेरा c1। अब मुझे a2 b2 और c2 यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि भाई मेरे ये आपस में रेशो इक्वल ना है, यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 4x लिख दिया, मान लो ये कितना आया कट के 1/2 आया, तो यहाँ पर कट के 1/2 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिख दो, यहीं पे कुछ भी नंबर लिख दो जो आपका जी करे, 1/2 ना आए बस कट के। यहाँ पे लो मैंने 7y लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्जी है आप कुछ भी नंबर लिखिए, प्लस में माइनस में, यहाँ पे 18 लिख दो, चलो 79 लिख दो, 78 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नंबर लिखो, हमें सी वाले से कोई मतलब नहीं है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब हमें a1/a2 और b1/b2, बस यही दो चीज़ देखनी है कि इनका रेशो इक्वल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे कट के कितना आएगा, 2/4 है, कट के कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3/7, तो 1/2 और 3/7 तो ये आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी ये एक हो चुकी है ना। अच्छा दूसरी कोई बनानी हो तो, दूसरी अगर कोई बनानी पड़ी तो क्या बना सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे, इसमें क्या है रेशो ही तो सेम करना है, कर देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 किया था मैंने, यहाँ पे कुछ और ले दो, इसकी जगह पे देखो मैं कुछ और लेती हूँ, है ना। ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मैंने ले लिया यहाँ पे 3x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2/3, यहाँ पे 3/5, कोई है इनका मैच नहीं है ना आपस में, तो यानी कि आपस में ये इक्वल कतई नहीं है इनका रेशियो, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली, इन दोनों का जब आप ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। तो देखो मैंने एक तो यहाँ पे आपके लिए ये बना दी, एक इक्वेशन ये बना दी, ऐसे आप एक और खुद से बना सकते हो कि नहीं बना सकते। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके इनफाइनाइट मैनी, जितने आप सोच सको उतने उतने, जितने आप सोच सको और जितने आप नहीं सोच सकते वो सारे के सारे इसके आंसर बन सकते हैं। दुनिया जहान में तो बहुत सारी की सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो बच्चों, जब मैं ऐसे एक लाइन खींची, अब मुझे बताइए मैंने एक लाइन खींच दी, अब इस लाइन को काटने वाली कितनी लाइनें बना सकती हूँ, देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो काटने लो इसको, लो कितनी लाइनें हैं, ये लो ये लो, कितनी सारी लाइनें बना दी जो इस वाली लाइन को काट रही है ना। इस वाली लाइन, ये मेरी पर्टिकुलर एक लाइन थी, इसको काटने वाली मैंने इतनी सारी लाइन बना दी, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स हैं, और आप इन सबकी लाइनों की अब ये एक अलग इक्वेशंस हैं, तो आप कितनी सारी सोच सकते हो बताओ। क्वेश्चन ने तो सिर्फ एक निकालने के लिए कहा, हम कितनी सारी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं दूसरे वाले पे जाती हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करके दिखाना, आपको तो बस इसका सीधा सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। क्या आप ऐसे बना सकते हो और उसको प्रूफ भी दिखा देना कि भाई आपस में इनका रेशो इक्वल नहीं है, पर ऐसे ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, कहीं इसको एग्जाम में लिखे आ जाओ, एग्जाम में नहीं करना ये। अब चलते हैं इसी सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, पैरेलल लाइंस बनानी है, तो भाई इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसकी,
कंडीशन कहता है कि भी A1 में A2 इक्वल आना चाहिए B1/B2 के, पर ये दोनों के दोनों का जो रेशियो वो C1/C2 के इक्वल कतई ना आ जाए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, क्यों बोला है? क्योंकि भाई पैरेलल लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो यही होती है। तो ठीक है, बनाते हैं अभी। तो भाई मेरी मेन इक्वेशन क्या है? ये वाली है, 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है कि भाई A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, रेशियो है ना। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 4x लिख दिया, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा जी करे, बस 8 2 जा 16 मत लिखना, कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब जो तुम्हारा जी करे, बताओ क्या लिखें। 15 लिख दूँ? चलो इसको माइनस से बना दूँ या फिर प्लस का, चलो बता इसका कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो अब क्या हुआ, अब 2/4 कट के कितना आया, 1/2 आया। अच्छा मुझे बताओ 3/6 कट के कितना आया, 1/2 आया। तो ये 1/2 आपस में इक्वल हो गए, लेकिन -8/15 ये तो कट के 1/2 के इक्वल नहीं आया ना, तो ये तो ऐसे वाला हो गया, ये ऐसे वाला हो गया, तो ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये मैंने इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, ये मैंने खुद से बनाई है ना। आप कोई और इक्वेशन बना सकते हो क्या? आप बना सकते हैं, बस रेशियो सेम ही आना चाहिए। ये पूरी की पूरी, अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन होती है ना बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको ये वाली एज इट इज लिख दो, ये लो 2x + 3y, और ये तीसरे वाली अलग कर दो, बस तीसरे वाली अलग कर दो, कुछ भी लिख दो, माइनस का 12 लिख दो, लो। अब देखो इसका कट के कितना आ जाएगा, 2/2 कट के 1 आ गया, 3/3 कट के 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 8/12 कट के 1 तो नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस टाइप से आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, देखो मैं बताती हूँ। ये वाली एक लाइन खींची है, अब इस वाली लाइन के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हैं हम, बहुत सारी। ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारी मैंने पैरेलल ही खींची हैं, ये सारी पैरेलल ही हैं, ये लो ये लो, ये सारी पैरेलल लाइन्स हैं, है ना। तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं, ऊपर तक अनंत काल तक बहुत सारी खींच सकते हैं। तो इसका मतलब इसके भी इनफाइनाइट मैनी आंसर हो सकते हैं। तो आप ये अपनी तरफ से बनाएंगे, ठीक है। अब कौन सी बची बच्चों, तीसरे वाली बची। तीसरी वाली में क्या कहते हैं कि भी कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन कैसे बन सकती हैं, जब तीनों के तीनों इक्वल हो, है ना, यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों के रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो यानी कि 1/2 1/2 और 1/2 इस तरीके से आ जाए, या 1/3 1/3 1/3 आ जाए, ये कुछ भी करके कुछ भी आप कीजिए, पर सबकी आपस में रेशियो जो है इक्वल आने चाहिए। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क हो गया कि आप इसका थर्ड पार्ट खुद से करें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 4 मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। आपको विजिबल है ना क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक दूसरी इक्वेशन भी दी हुई है 3x + 2y - 12 = 0। कह रहा है कि डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines on and the x-axis। ओके, कह रहा है कि इन दो लाइंस का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। वो तो ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा। कह रहा है कि एक ट्राइंगल बन जाएगा अगर उस पर काटेगा तो, चलो ठीक है। कह रहा है एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन मिलेगा उसको शेड करके दिखाना है, ठीक है। कर देंगे। तो पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। बेसिकली क्वेश्चन में बस ये कहा है, दो बातें कही हैं। क्या, पहला ये कि इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ, और उसके बाद कह रहा है कि वो जो दो लाइनें होंगी वो एक्स एक्सिस को कट करेंगी, तो एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हमें ग्राफ बनाना है, स्टेप 1 मेरा है ग्राफ बनाना। तो मैं इसके लिए पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। ग्राफ बनाने में तो आप लोग ऐसे भी माहिर हैं, इतने सारे ग्राफ बनाए हैं आपने अभी तक। मैं इक्वेशन लिख देती हूँ x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y - 12 = 0। चलिए मैं बुक को साइड में कर देती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, टेबल बनाऊंगी। पहले पुट कर देते हैं, पुट
पहले इस इक्वेशन को ठीक से लिख देती हूँ। एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का वाई माइनस का वन, है ना। पुट वाई इज इक्वल टू 2, मैंने वाई की वैल्यू 2 पुट की, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस वन, यानी कि 1 आ गई। वाई की वैल्यू 2 पुट की तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कुछ भी पुट कर सकते हैं बच्चों, जो आपको मन करे, ठीक है। एक्स, अब की बार क्या करती हूँ मैं, पुट वाई की वैल्यू, वाई की ही वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैंने वाई की वैल्यू 4 पुट कर दी, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये लीजिए, मैंने ऐसे बना दिए 2 पॉइंट्स। टेबल क्या बन गई मेरी, एक्स की वैल्यू 1 आई और वाई की वैल्यू 2 रखी थी, वाई की वैल्यू 4 रखी तो एक्स की वैल्यू 3 आई। ओके, अब दूसरी तरफ क्या करेंगे हम, इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ पे, पुट, पहले इसे सोल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, है ना, 12 माइनस 2y, तो 3x पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और 0, तो 12 माइनस 0 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 यानी कि 4। अब पुट करते हैं, मुझे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 2 1 जा 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6। हाँ, अब मुझे वाई की वैल्यू 3 पुट करनी चाहिए ना, पुट वाई की वैल्यू 3, तो आसान हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू में 3, तो 12 माइनस 6 कितना गया 6, तो एक्स की वैल्यू कितना गई 2 आ गई, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, टेबल बनाती हूँ यहाँ पे अपनी, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 4 आई जब वाई की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू 2 आई जब वाई की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी। मैंने 2 टेबल मुझे मिल चुकी हैं, अब मैं क्या बनाती हूँ, इसका ग्राफ बनाती हूँ। कितना आसान होता है ना बच्चों क्वेश्चन करना। मैक्सिमम वैल्यू 4 तक गई है, तो मैं 4 तक ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5। अब ऐसे यहाँ पर मैं अंदाजे से ले लेती हूँ, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, यानी कि पॉइंट मेरा जो आएगा लगभग यहाँ पर आएगा, है ना। ओके, फिर एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4, ये ठीक है। ये ग्राफ बन गया मेरा, इसको मैं मिला दूंगी ऐसे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा सफाई से, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, पहले वाली की थी एक्स माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, ये पहले वाली लाइन की इक्वेशन थी।
अब सेकेंड वाला ग्राफ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, यानी कि पॉइंट मेरा यहाँ पर ही आ गया सीधा। उसके बाद 2 और 3, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। यहाँ पर यानी मेरा ग्राफ बनेगा ऐसे। है ना, इस लाइन का मैं नाम रख देती हूँ 3x + 2y - 12 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन थी, यहाँ पे मेरा कॉमन पॉइंट है ये, है ना। ओके, तो अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, ग्राफ बना दिया। अब क्या था, वाई एक्स इसके एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो ट्राइंगल जो बना है उसको शेड करना है। इट मीन्स इस एक्स एक्सिस पर कोई यही एक ट्राइंगल बन रहा है इन दो लाइंस को मिला करके, है ना। तो अब इसको क्या करना है, शेड करना है। तो आपको क्या करना है, इसको लेना और ऐसे शेड कर देना अच्छे से, शेड भी करना है। ठीक है, आप चाहें तो नाम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और इसको सी। इस तरीके से आप ट्राइंगल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, शेडेड एरिया जो होगा आपका ए बी सी ट्राइंगल होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप अब इस वाली एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पर। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और मिलेंगे आपसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है हम करने वाले हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हम, मैंने आपसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड के बारे में बात की थी। उन मेथड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। 3 मेथड्स हमने बताए थे, उन तीनों मेथड पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और किसी एक मेथड को हम बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से बिल्कुल हाथ हासिल करके अच्छे से उसको सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आपने मुझे ध्यान से तसल्ली से सुना है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।